देखिए, भाजपा की मंशा साफ है। 10 साल से हम सत्ता में थे, हमने बोलने का अधिकार दिया था, मौका दिया था, कभी भी हमने ये चीज़ें नहीं की। जितना उन्होंने चुनाव में माहौल को ख़राब किया, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए दिल्ली के वोटरों को ख़त्म किया, दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी का माहौल किया, वहाँ से जो उनसे हो पाया दिल्ली को हासिल करने के लिए उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। अब उनकी जो है वहाँ पे अपोजिशन में हमारी पार्टी थी, चाहे वो किस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीते, उनका जो मकसद था वो तो ठीक हो गया था। अब असेंबली में उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। दिल्ली के अंदर हमने स्कूल बेहतर किए, उन्होंने तो वादा किया था 2500 देंगे, तो दे देना, पहली कैबिनेट में शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उनकी जो मंशा है इस भरम में ना रहे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से उनको एक मैसेज जा रहा है, आपकी यहाँ सरकार नहीं, इसका मतलब आपका दबदबा पूरे देश के अंदर नहीं है, तुम्हारा अहंकार खत्म हुआ है, 240 पे अटके हो देश के अंदर, दिल्ली को हासिल तो कर लिया ताकत से, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला वक्त भी तुम्हारा होगा। होश के नाखून लेने चाहिए भाजपाइयों को, और ये भी सोचना होगा कि ये देश की जागीर ये अपनी बना के रखे हैं, इस भरम में ना रहें, कहीं देश का वोट अलग ना पड़े और इनका जो है सुपड़ा साफ ना हो। और ये आया है, ताकत किसी की नहीं होती, और इस नशे से हट कर आइए, क्योंकि दुनिया के अंदर आपने देखा है बड़े बड़े राजा रहे, महाराजा रहे, वो नहीं रहे। अब इनका दौर भी ख़त्म हो जाएगा। इनको तो 70 साल में 10 साल मौका मिला, और दिल्ली के अंदर 27 साल बाद आए, और आज इतना दबदबा दिखाएंगे, इतनी ज़्यादती दिखाएंगे। अरे दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, अपोजिशन दिया है, और आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो और बताओगे आम आदमी पार्टी ख़त्म हुई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से एक आवाज़ है, और उस आवाज़ को गूंजते हुए आप 3 तारीख को भी देखेंगे। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आवाज़ उठेगी आम आदमी पार्टी की, जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली पे मुनस्सिर नहीं है। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, 5 स्टेट्स के अंदर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जगह जगह से आवाज़ उठेगी और आम आदमी को जगाने का काम करेंगे, और भाजपा की सोच को नीचे लाने के लिए और उनकी जो राजनीति है उसे ख़त्म करने के लिए हमारा एक अहम रोल रहेगा। देश को बचाने के लिए हम अपनी जानों को भी लगाने के लिए तैयार है। वक्त पे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो आज आज़ादी के ये दिन देख रहे हैं, देश का आइन देख रहे हैं। और आज भगत सिंह को उन्होंने उनकी फ़ोटो हटा दी, उन्होंने और भी फ़ोटोज़ हटा के मोदी का लगाया, अंबेडकर की फ़ोटो हटा दी, जिन्होंने देश को आइन दिया है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनकी फ़ोटोज़ उठा के बगल में रख दी, मोदी की लटका दी, प्रेसिडेंट की लटका दी। ये तरीका अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तुमने देश को बेचा, मोदी ने देश को बेचा, उसकी तस्वीर लगाना ज़रूरी था क्या? दफ्तर के अंदर उनकी अगर बाबा साहब की फ़ोटो लगी थी तो उससे तकलीफ़ हो रही है इनको। उस आइन को भी ख़त्म करने की पूरी साजिशें हैं। लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। तो इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त फॉर्मल जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की आतिशी, वो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रही है, असेंबली है उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या देखिए, देश को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैंने कहा हमारी अलग अलग राज्यों के अंदर है, और दिल्ली को बचाने के लिए और दिल्ली के साथ जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने की मांग होगी। और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये तो लोगों के लोगों ने जो है वोट की ताकत से उन्हें मौका दिया था, लेकिन सदन से बाहर निकालना और उस सदन के अंदर क्या करने वाले हैं वो साफ जाहिर है। प्रोटेस्ट भी होंगे, उनके खिलाफ उनकी सोच को लोगों के सामने लाया भी जाएगा। और ऐसा नहीं है 41 और 43 लाख का आंकड़ा है, इस आंकड़े को भी समझना होगा। दिल्ली ऐसा नहीं है कि पूरा भाजपा के साथ है, और देश भी ऐसा नहीं कि पूरा भाजपा के साथ है। इनकी जो नाकामियां हैं, नाअहली हैं, उनकी गुंडागर्दी है, उसको बयां करेंगे। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब जब अगला चुनाव होगा, दिल्ली क्या पूरा देश में साफ हो गई है। अगर जो बीजेपी के लीडर हैं तरुण चुग, उन्होंने कहा है कि पंजाब में 32 कांग्रेस और आप के लीडर जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे तंग आए हैं। देखिए, इन्होंने देश का पैसा अडानी और अंबानी को दिया है, बड़े बड़े लोगों के हाथ में इनका पैसा है, और भाजपा ने दिल्ली के अंदर बहुत पैसा बहाया, और नेताओं को खरीदने का काम इनका पुराना है, वोटरों का खरीदना भी इनका काम है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ वोट नहीं है, यहाँ वोट को खरीदना और उनके जो नेता हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इनका ये हर मुमकिन कुछ भी है। ये 10 रुपये की चीज़ 1000 में बेच रहे हैं। आपने देखा होगा जब ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीदना होता है जेम पोर्टल से, वही चीज़ मार्केट में 10 रुपये की मिलती है और जेम पोर्टल से आपको 1000 में मिलती है। वही पैसे से तो ये खरीदारी कर रहे हैं। पंजाब क्या, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार खरीद ली, जगह जगह इन्होंने सरकारें खरीदी, नेताओं को खरीदा। सरकारें तोड़ने का काम इनका पहला रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो देश की बेहतरी के लिए अपने ईमान को बाकी रखेंगे, अपनी सोच को बाकी रखेंगे, जो पैसे पे नहीं बिकेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल है, नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे। हम लोग भी हैं, क्रांतिकारी बहुत लोग हैं देश के अंदर जो भाजपा के पैसे से नहीं बिकेंगे, जो भाजपा के डर से नहीं डरेंगे। वो इस भरम में ना रहें कि उनका सिक्का पैसे के दम पे चलेगा या ताकत के नशे में आकर वो सत्ता पे काबिज रहेंगे। क्रांतिकारी लोग हैं, अपनी जान दे भी सकते हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और वो तरीका आपने देखा होगा, ऐसा नहीं खरीदो फरोख्त होती रहेगी, लेकिन अच्छे लोग भी इस देश को बचाने के लिए आगे